ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 33। चूंकि आज तिरोभाव तिथि है जीव गोस्वामी पाद का और जगदीश पंडित जी का, तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले श्लोक का बोला वॉल्यूम कम कर देंगे। या कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचंड वेगाधिविधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यु प्रधावत्यरणन्तमीमहि। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यह जो कश्चन कोई ईशः परम नियंता बलिनः अत्यंत शक्तिशाली अंतक उर्गात मृत्यु लाने वाले काल रूपी विशाल सर्प से प्रचंड वेगात अत्यंत भयानक बल से अविधावतः पीछा करता हुआ भृशम निरंतर भीतम मृत्यु से डरा हुआ प्रपन्नम शरणागत परिपाति रक्षा करता है यद भयात जिस भगवान के डर से मृत्यु साक्षात मृत्यु प्रधावती भाग जाती है अर्णम हर एक के वास्तविक आश्रय तम उसकी ईमही मैं शरण लेता हूं। कृपया अनुवाद पीछे दोहराइए। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प के डर से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं। तात्पर्य जो बुद्धिमान है वह समझता है कि सबों के ऊपर एक महान तथा परम सत्ता है। यह महान सत्ता निरीहों को उत्पातों से बचाने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होती है।
जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान दो कारणों से दुष्कृति का संहार करने तथा भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने इनकी ही शरण में जाने का निश्चय किया, यह बुद्धिमानी है। मनुष्य को उस महान भगवान को जानना चाहिए और उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से हमें यह उपदेश देने आते हैं कि किस तरह सुखी रहा जाए। केवल मूर्ख तथा धूर्त ही अपनी बुद्धि से इस परम सत्ता परम पुरुष को नहीं देख पाते। श्रुति मंत्र तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है, भीषस्माद वातः पवते भीषो देति सूर्य भीषास्माद अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। भगवान के भय से ही वायु बहती है, सूर्य उष्मा तथा प्रकाश का वितरण करता है और मृत्यु हर एक का पीछा करती है। इस प्रकार एक परम नियंता है, जैसा कि भगवद गीता के 9.10 से पुष्टि होती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। यह भौतिक जगत परम नियंता के कारण ही इतनी अच्छी तरह कार्य करता है। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि परम नियंता का अस्तित्व है। यह नहीं, यह परम नियंता साक्षात कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में तथा भगवान रामचंद्र के रूप में उपदेश देने तथा अपने उदाहरण से भगवान की शरण में जाने की विधि बताने के लिए प्रकट होते हैं। फिर भी जो लोग अधम हैं वे उनकी शरण में नहीं जाते। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। यही मृत्यु वह प्रतिनिधि है जो प्रत्येक देहधारी जीव से सब कुछ छीन लेती है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। यह झूठी धारणा है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, किंतु जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वह मृत्यु से बच जाता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि क्या भक्त नहीं मरते? इसका उत्तर यह है कि निश्चित रूप से उसे शरीर त्यागना होगा, क्योंकि शरीर भौतिक है, किंतु अंतर इतना ही है कि जो कृष्ण की पूर्ण शरण में जाता है और कृष्ण द्वारा रक्षित होता है, उसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है। उसे फिर से भौतिक शरीर धारण करके मृत्यु के अधीन नहीं होना होता। भगवद गीता में इसका आश्वासन दिया गया है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सोऽर्जुन। भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर नहीं पाता, अपितु वह भगवत धाम वापस जाता है। हम सदा संकट में रहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र ही मृत्यु से भयभीत था। हर एक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किसी भी क्षण मर सकता है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण का अनुसंधान किया जाए और इस संसार के जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसी ज्ञान तक पहुंचना जीवन का परम लक्ष्य है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है सुबह भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी मनवंतरों की कथा बताते हैं और वो कथा बताते बताते तामस मनवंतर का वर्णन करते हैं जब, तो सभी मनवंतर में कुछ न कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हैं। तो बताते हैं कि तामस मनवंतर में भगवान हरि ने जो है वो ये गजेंद्र को, अपने भक्त गजेंद्र को बचाया था। तो ये सुनते ही परीक्षित महाराज कहते हैं कि रुकिए रुकिए, इसकी कथा बताइए पहले, कि मनवंतर की कथा आगे बढ़ाने से पहले ये बताइए कि भगवान ने हाथी की कैसी रक्षा की। तो सुखदेव गोस्वामी फिर ये कथा शुरू करते हैं। ये कथा एक्चुअल में तामस मनवंतर में हुआ था, जो कि चौथा मनवंतर था। अभी कौन सा मनवंतर है? 7वां। तो प्रियव्रत महाराज के 3 पुत्र थे, उत्तम, तामस और रैवत। तीनों मनु बने। तो उत्तम मनु तीसरा और तामस उनका दूसरा बेटा चौथे मनु बने, और उनका तीसरा बेटा रैवत वो 5वां मनु बनते हैं, जो कि इसके नेक्स्ट में आएंगे। तो ये इस प्रसंग में जब वो भगवान कथा इसमें बता रहे थे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब ये कथा का वर्णन करते हैं कि किस तरह से भगवान ने गजेंद्र को बचाया, तो मैं अभी ये थोड़ा सा तैयार ही करते हुए सोच रहा था कि गजेंद्र को वो साप ही क्यों मिला। भगवान का भक्त था, वो एक बहुत बड़े राजा थे द्रविड़ देश के, और इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, और उनको श्राप दे दिया गया। किस लिए? आप सुनोगे आपको लगेगा ये कोई कारण नहीं है श्राप देने का। वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, और क्योंकि विरक्त हो गए थे राजा के पद से, तो एक कुटीर आश्रम बना करके वहां पर भजन कर रहे थे और मौन व्रत ले रखा था। और उस ध्यान में करते हुए, मौन व्रत लेते हुए, उसी समय जो अगस्त ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ उनके आश्रम में आते हैं। तो अगस्त ऋषि जो है वो देखते हैं कि उस राजा ने मेरे को उठ करके न कोई प्रणाम किया, न मेरा कोई आवभगत की। तो इस बात से अगस्त ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तू आलसी हाथी की तरह बैठा रहा तो जा हाथी बन जा, उसी समय। और वो कह के चले जाते हैं। और महाराज इंद्रदुम्न जो है वो, जो कि वो उस समय तपस्या कर रहे थे, उनको जब सुना उन्होंने तो बड़ा झटका लगा, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। उनको लगा कि भगवान की जो है इच्छा के बिना कोई भी किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने सोचा ठीक है, और इस तरह वो हाथी बन गए। और उधर देखिए जो महाराज हुहू, जो कि गंधर्वों के राजा थे, महाराज हुहू को जो है वो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू घड़ियाल बन जा, मगरमच्छ बन जा। ये दोनों राजा थे, एक पृथ्वी के राजा थे हाथी, और जो मगरमच्छ था वो गंधर्वों के राजा थे हुहू। परंतु उन्होंने जो है वो देवल ऋषि को अपमानित करने का प्रयास किया था, इसीलिए देवल ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। क्योंकि एक बार वो अपनी पत्नियों के साथ जो है उस एक सरोवर में विहार कर रहे थे, और देवल ऋषि वहां स्नान करने आए थे।
तो देवल ऋषि जब स्नान कर रहे थे तो ये गंधर्व के राजा जो हुहू था उसने क्या किया, पानी के अंदर से जा करके महाराज जो देवल ऋषि के जो है पैर खींच दिए। और देवल ऋषि ने जब देखा कि ये राजा हो गंधर्व होकर के मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो उन्होंने श्राप दे दिया था उसको कि तुझे पानी में रहना बड़ा अच्छा लगता है, पानी में स्पॉट करता है तो ठीक है घड़ियाल बन जा और इसी में रह फिर। अब देखो दोनों केसेज में आप देखिए किस तरह से दोनों को क्या, वहां क्या है कि गजेंद्र ने सदाचार का पालन नहीं किया, अर्थात महाराज इंद्रद्युम्न ने सदाचार का पालन नहीं किया। तो उनको हमने, वो अलग बात है कि कई बार क्या होता है कि उनको पता नहीं था, कई बार हम ये कह सकते हैं उनको पता ही नहीं चला। तो ये एक्सक्यूज, ये कारण नहीं बनता है कि हम किसी श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री जगन्नाथ की, श्री राधा रानी की। भौतिक जीवन इतना कठिन है कि आप कोई कर्म जानबूझ कर करें या आपसे अनजाने में हो जाए, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि आप उसके परिणाम से बच जाएंगे। वेद कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप से व्यक्ति को भोगना पड़ता है उसका किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म। एक जगह और आया है वेदांत सूत्र में कि पूर्व जन्म कृतम कर्मम अग्रे अग्रे धावती, जो पूर्व जन्म में किया गया हमारा कर्म है वो हमारे आगे आगे चलता रहता है, कि हमें वो उस चीज को परिणाम देने के लिए वो हमारे आगे आगे चलता रहता है। और हमारा ये जो कर्म है यही भाग्य बनता है, और ये भाग्य जो है हमारा बहुत पीछा करता है। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है सेते स्वपद्यमानस्य ऊर्ध्वः तिष्ठति तिष्ठति, बहुत लंबा श्लोक है, उसमें कहा गया है कि सोने वाले का भाग्य सो जाता है, परे रहने वाले का भाग्य पड़ा रहता है, चलने वाले का भाग्य चलने लगता है, खड़े होने का वाले का भाग्य खड़ा हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्म जैसा भी किया गया हो, किसी रूप में किसी तरह से कहीं पर भी इसको अंजाम दिया गया हो, तो वो अपना परिणाम प्रकट करता ही करता है कालांतर में। और यही हुआ। हालांकि इंद्रद्युम्न महाराज का आप देखिए इतनी बड़ी गलती नहीं थी, वो मौन व्रत धारण की एक तपस्या कर रहे हैं, और परंतु उन्होंने अगस्त मुनि का शिष्टाचार पर स्वागत नहीं किया तो श्राप मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि भरे हमारे जीव, खास करके उन भक्तों के लिए, हो सकता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति होते तो शायद उनको श्राप नहीं देते अगस्त ऋषि, परंतु अगर कोई भक्त हैं और सदाचारी हैं और क्या बोलते हैं अपने आप तथाकथित जो है वो ध्यान योगी हैं, तो उसको बाकी सारे शिष्टाचार का पालन भी करना आवश्यक है। ये पहली बात। दूसरी बात कि उसके ऊपर इन चीजों को पालन करने का भार अधिक होता है जन सामान्य की अपेक्षा, कि उसका व्यवहार और उन्नत होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सके। अब हम इसका दूसरे पक्ष देखते हैं कि जब महाराज इंद्रद्युम्न गजेंद्र बन गए तो बहुत हाथियों के राजा बने। अब वहां राजा थे और यहां भी राजा बने, तो सिचुएशन चेंज हो गया है। राजा का पद है अभी भी, तो राजा है यहां, तो वो खेलने के लिए जाते हैं। उस त्रिकुटा पर्वत के अंदर ऋतुमत नाम का वो स्थान था, उद्यान था, जो देवता, उसमें वरुण देव का वो उद्यान था। उस ऋतुमत उद्यान के उसमें वो जब पानी पी रहे हैं तो ग्राह ने पकड़ लिया उनको। उस वही ग्राह, देखिए वो ग्राह बन के वहां प्रकट हो गया और ये राजा बन के, ये हाथी बन के वहां प्रकट हो गया। तो उन्होंने उसको जो है वो पकड़ लिया, और हर व्यक्ति को, गजेंद्र को भी लगता था कि ये ग्राह मेरे सामने क्या है, क्योंकि हाथियों के राजा थे, तो खींच के ले आते थे कभी इसको बाहर, और कभी वो घड़ियाल उन्हें खींच के अंदर लेके चला जाता था। और ये बहुत लंबे समय तक चला, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष हमारे नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष तक चला था ये युद्ध।
मतलब ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन आप समझ लीजिए 36,000 वर्ष। तो ये इतने समय तक की लंबी, क्योंकि अब गजेंद्र को लग रहा था मैं इसको मतलब खत्म कर दूंगा, घड़ियाल को लग रहा था मैं इसको खत्म कर दूंगा, परंतु पानी का जीव होने के कारण वो ज्यादा शक्तिशाली निकला और उसने उसको खींच लिया बहुत बुरी तरह से। और फिर गजेंद्र जो है पूरी तरह संकट में आ गए। उन्हें लगा अब मैं नहीं बचूंगा किसी भी तरह से, क्योंकि उसकी शक्ति जो है क्षीण होने लगती है। हम देखते हैं हम जितने अधिक हम भौतिकवादी होते हैं और जितना हमारा भगवान से हम जितने दूर होते हैं उतने अधिक हमारी अपनी शक्तियों पे भरोसा होता है। हम अपनी शक्तियों पर, हम अपनी रिसोर्सेज पे ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं निर्भर रहते हैं कि किसी घटना के लिए। मुझे लगता है या हम सबको लगता है कि मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, मेरी पोजीशन मुझे बचा लेगी, मेरा रिश्तेदार मुझे बचा लेगा, मेरे दोस्त मुझे बचा लेंगे। परंतु जब वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कोई नहीं बचाता। और केवल बचाता क्या है? भगवान, आपका पुण्य और भगवान की शरणागत आपने कितना लिया हुआ है। क्योंकि एक निर्भय व्यक्ति ही आपको भय से बचा सकता है। आप यहां भी गजेंद्र को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, पत्नी ने किया, दूसरे जो रिलेटिव्स थे उनके हाथियों ने, सबने किया कि इनको खींच लें, परंतु सबकी शक्ति सीमित है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति की शक्ति सीमित है, तो वो उसकी रक्षा उसी हद तक कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। और कई बार तो आजकल तो स्थिति ज्यादा उल्टी है, वो भी नहीं करने जाते लोग कि मैं क्यों बचाने जाऊं और मैं क्यों प्रयास करूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर भी गजेंद्र को पहले अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा था, पर उन्हें लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तब किसकी शरण ली? भगवान की। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। भगवान जब कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो अर्थ ये पहले कैटेगरीज में आ गए, दुखी होकर के ही सही, पर किसकी शरण ली? भगवान की शरण ली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दुखी होकर के भी भगवान के शरण में आए, किसी और के शरण में नहीं गए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जब युद्ध हो रहा था तो हर देवता और सभी लोग देख रहे थे उस युद्ध को, मतलब इन दोनों के इसके बीच में जो ये चल रहा था उसको सब देख रहे थे। परंतु और हर व्यक्ति गजेंद्र की सहायता भी करना चाह रहे थे। देखिए, हर देवता, इवन इंद्र, वायु, वरुण, जितने भी देवता थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब चाहते थे कि मैं इसकी मदद करूं, मेरे को बुलाए तो सही। बुलाएगा नहीं तो कैसे जाएंगे? तो बुला ही नहीं रहा थे वो। गजेंद्र ने किसी को नहीं बुलाया, पहले बुलाया किसको? भगवान। एकमात्र शरण किसकी ली? भगवान की। मान लीजिए वो किसी और को बुला लेते तो शायद बच भी जाते, क्योंकि देवताओं में भी इतनी शक्ति होती है कि वो उनको इन चीजों से बचा सकते थे, पर उनका उद्धार नहीं होता। इतनी चीजों से केवल वो बच जाते, उस परिस्थिति से किसी दूसरी परिस्थिति में पड़ जाते फिर। अब इसीलिए जो है वो कुछ भी हमारी कोई कैसी भी कामना है, हमें भगवान से मांगना चाहिए। और भगवान की भक्ति जो है वो सर्वोपरि है, वो भक्ति करके वो भगवान से ही मांगना चाहिए। इवन धन की भी आवश्यकता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किससे बात बोलना चाहिए, हमें देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अकाम सर्व कामो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पदम। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय 10वां श्लोक। भक्त में बता रहे हैं कि किसी की कोई भी कामना है, कोई कामना नहीं है या बहुत सारी कामनाएं हैं। अकामा सर्व काम हुआ, मोक्ष कामा उदारधि, या मोक्ष की कामना है। क्या करना चाहिए? कह रहे तीव्रेन भक्ति योगेन, भक्ति बहुत तीव्रता से करनी चाहिए, ताकि वो भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी की इच्छा के लिए केवल गणेश की और लक्ष्मी की पूजा करनी है, आप भगवान से भी ये मांग सकते हो और भगवान आपकी फुलफिल करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भक्तों को मैं जानता हूं जिन्होंने ऐसी डिजायर कर लिया, उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। तो हर चीज की इच्छा के लिए हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। हमें ये भी हाथी से सीखना चाहिए कि गजेंद्र इतने लोग उसको
उद्यत थे उनकी सहायता करने के लिए, फिर भी उन्होंने जो है किसी से सहायता नहीं मांगी। किसकी सहायता ली? भगवान की। एक तो ये एस्पेक्ट है इसका। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कितने गंभीर स्थिति में और खतरनाक स्थिति में थे, भगवान को पुकारा। हम सब उससे अधिक गंभीर स्थिति में हैं। हम सब ज्यादा डेंजर स्थिति में हैं, जैसे गजेंद्र था उससे अधिक, क्योंकि मृत्यु हमारा भी पीछा कर रही है। अब वो निगल जाना चाहिए, जिस समय उसको मौका मिलेगा आपको निगल जाएगी और मुझे निगल जाएगी। कोई बचा नहीं सकता। कोई भी धन, कोई भी चीज, कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। कैसा भी घर, कैसा पार्क फेसिंग और सन फेसिंग, किसने भी बड़े हाई ऑफिसर वाले रिलेटिव, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ये जो है वो सबसे कड़वा सच है जीवन का। इस भौतिक जगत से जाना ही पड़ेगा। इवन भगवान राम और कृष्ण आए तो वो भी उन्होंने भी इस धराधाम को छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि इस पृथ्वी पर जो कोई भी आता है उसको यहां से जाना पड़ेगा। तो मृत्यु हमारा भी पीछा कर रही है। हमें लगता है कि हम मृत्यु से भय नहीं है, पर मृत्यु हर समय हमारा पीछा कर रही है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी जो है हमें ज्यादा सिक्योर उसमें रहना चाहिए कि हम अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा प्रयास करें। और बचाने का एकमात्र तरीका क्या है? भगवान की शरण लेना। और भगवान की शरण कैसे लेंगे? भगवान के नाम संकीर्तन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इंश्योरेंस नहीं है, पैसा नहीं है, रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है। ये सबसे बड़ी सुरक्षा है कि ये भगवान हमें किसी जो है हर तरह से बचा लेंगे। समय जो है बीतता जा रहा है, प्रतिदिन बीतता जा रहा है। रोज सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आप सबको पता ही नहीं लगता है कि हम जिन सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, फिर शाम हो रही है। दिनम शंकराचार्य लिखते हैं, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, फिर ग्रीष्म ऋतु बीतता है, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और हमारा जीवन इसी तरह से बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कितना उम्र निकल गया। और एक दिन हम इसी तरह से चले जाएंगे। जब युधिष्ठिर महाराज से वो जो यक्ष है जिसने 4 पांडवों को मार दिया था, तो प्रश्न पूछा उनसे। जब वो भी उस तालाब के पास गए और पानी पीने लगे तो एक बड़ी गंभीर आवाज आई। यक्ष ने कहा, रुको, मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए अगर आपने इस पानी पीने का प्रयास किया तो आपके भी वही गति होगी जो आपके 4 भाइयों की हुई है। तो उन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो कहा, ठीक है, प्रश्न पूछिए। तो प्रश्न पूछ रहे थे वो, और युधिष्ठिर महाराज उत्तर दे रहे थे। बहुत सारे प्रश्न पूछे, कई प्रश्न पूछे उन्होंने। तो उसमें से एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है इस भौतिक जगत में? अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषास्थावरम गच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि रोज लोग मर रहे हैं, परंतु जो जीवित रहने वाला व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। या अगर उसको ये ज्ञान है भी तो ये अनुभूति बहुत जीरो है। आप ये ज्ञान तो मेरे ख्याल से हमारे देश में रिक्शे वालों को भी है। आप वो भी फिलॉसफी बताया, हाँ क्या है जी, एक दिन जाना है जी, सब खत्म हो जाएगा जी, हर व्यक्ति जानता है। बट रियलाइजेशन नाम का जीरो है, क्योंकि उसका लगता है, और जो काम करता है ऐसा लगता है जैसे अमर होके कर रहा हूं मैं मरूंगा नहीं। तो काम हम ऐसे करते हैं जैसे अमर रहेंगे यहां पर, हमें कभी जाएंगे नहीं यहां से। तभी तो इतने झगड़े, तभी इतना फसाद, तभी इतनी बेईमानी, तभी इतना चोरी, तभी इतनी सब कुछ। किस लिए है ये? व्यक्ति को लगता है कि मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं।
थ्योरी मोटी मोटी बात उसको मालूम है कि एक दिन जाना पड़ेगा, बट ये इतनी आसानी से बात अंदर जाती नहीं है कि सच में चले जाना। भगवान को और मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। तो गजेंद्र आप देखिए यहां पर किस तरह से जो है उन्होंने अपने आप की, जब उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया, अब उनको लगा कि मृत्यु का भय है। इससे पहले नहीं डर रहे थे, इससे पहले इतना लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई करी, लंबे समय तक, बट उनको लगा मृत्यु का भय सबको है। ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि मृत्यु का डर सबको लगता है, वो कोई पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, आदमी हो, कुछ भी। इवन अब एक छोटा बच्चा है उसको भी मृत्यु का भय होता है, मालूम है आपको? मुझे नहीं पता आपको अनुभव है कि, बट मुझे अनुभव है। अगर आप छोटे बच्चे को आप उछालो या एक छत से आप उसको कहो कि नीचे गिराता हूं, वो भी डरता है। उसको कैसे मृत्यु का भय है बताइए? उसको तो मालूम ही नहीं मृत्यु कैसे होती है। वो पहले मर चुका है, हाँ, कई बार मर चुका है, उसका यह अनुभव है, इसलिए वो डरता है। हम किसी गलत रोड रास्ते पर अगर ड्राइव करके जाएं, हमें पता खड्डे हैं, पर तो आपको पहले से पता भैया वो रास्ते से मत जाना, बहुत खड्डा है। तो वो जीवात्मा कई बार मर चुका है, इसीलिए जब वो इस शरीर में आया है तो उसको यह अनुभव है, इसीलिए वो बच्चा भी मृत्यु से डरता है। तो लेकिन भगवान हमारी मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो समर्थ है हमारी मृत्यु से रक्षा करने में, वो कौन है? भगवान। इसलिए हमेशा मृत्यु से डरना चाहिए और उसी के हिसाब से कि मुझे इस भौतिक जगत से जाना है, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में अपने कार्य को करना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज के पास एक व्यक्ति जो है वो भिक्षा मांगने आता है, या आप समझिए दान मांगने आता है। तो महाराज युधिष्ठिर उस समय जो है अपने कुछ अंतरंग लोगों के साथ बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति आया है और इस तरह से आपसे कुछ याचना करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि उसको बोलो कल दरबार में आएगा। सूचना भिजवा दिया कि उसको बोलो कल दरबार में आएगा। तो जो भीम थे वहां पर पास में उठ के खड़े हो गए, नाचने लग गए और नाचने लग गया, कहे वाह बड़े भैया, कमाल हो गया, कमाल हो गया बड़े भैया। अब युधिष्ठिर तुझे क्या हुआ? कि भीम आपको क्या हुआ? कहा आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया भैया, आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं नाच रहा हूं। कहा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया कैसे? कहा आप उसको कह रहे हो ना कल दरबार में आना, इसका मतलब आपको यह भरोसा है कि मैं कल तक जीवित रहूंगा, तो आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया ना। असल में ये कहने का मतलब यह है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें एक पल का भरोसा नहीं है, और हम कितने लंबे लंबे प्लान, कितनी बड़ी 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 चीजें, कितनी सारी चीजें करते हैं। करने में कोई बुराई नहीं है, पर भगवान की भक्ति के कॉस्ट पर यह सब कुछ नहीं करना चाहिए। कि ठीक है कि हम इस चीज पर करते हैं, पर क्या है कि हमें इस बात को से सावधान रहना चाहिए कि किसी भी समय, मान लीजिए अभी मेरी मृत्यु हो जाए, अब मेरा क्या अकाउंट होगा वहां पर, हमें उसको सब, हमें हर वक्त इस बात सोच कर जाना चाहिए कि अभी मान चले जाते हैं तो क्या उस हिसाब से मुझे कौन सी योनि मिलेगी, इस अकाउंट, अभी तक का जो अकाउंट है उसके हिसाब से क्या मिलेगा। हमें लगता है कि अभी 10, 20, 25 साल पड़े हैं, उसके बाद से अभी अच्छी तरह से भक्ति कर लेंगे, कुछ दान पुण्य कर लेंगे, उस मामला ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी क्या अकाउंट बताओ, अभी क्या हो जाएगा। तो हमें हर क्षण, हर समय इस अपने मौत को अपने ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा पीछा करे। हम गजेंद्र से ज्यादा संकट में हैं, रियली गजेंद्र से ज्यादा संकट में हैं। हमें लगता नहीं है कि हम इस तरह से जो है किसी तरह से हमारे साथ कुछ होगा। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि गजेंद्र के इसमें कि भगवान ने उनकी रक्षा करी। वो गजेंद्र क्या माला कर रहा था, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा था? नहीं, वो तो अपनी हथनियों के साथ जो है विहार करने गया था, आनंद लेने गया था उस जल में। तो फिर भगवान ने क्यों रक्षा करी? क्योंकि उसकी पिछले जन्म की भक्ति थी। न वो भूला न भगवान भूले।
वो जब मृत्यु के समय संकट में आया तो उसको याद आ गया कि मुझे भगवान की प्रार्थना करनी है, और भगवान नहीं भूले कि ये मेरा भक्त है। नेहाभिक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है भगवद गीता का, कि थोड़ा सा किया गया कर्म महान भय से रक्षा कर सकती है। तो उसकी, वो पहले जन्म में राजा थे, अभी राजा का जो है राजसी काम का परित्याग करके तपस्या करने आए थे, पर कुछ ही समय भजन किया था कि ये श्राप मिल गया। आप समझे, कुछ ही समय भजन किया था तो श्राप मिल गया और फिर हाथी बन गया। और यहां भी देखिए, तो भगवान भी नहीं भूले कि गजेंद्र जो है वो मेरा भक्त है, और न गजेंद्र को भी मुसीबत के समय में याद आ गए कि मैंने भगवान के भजन किया, तो उसको याद आ गया मुझे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर उसने भगवान को पुकारा। भगवान को भी उन्होंने इस तरह से पुकारा कि आप समझिए इस भौतिक जगत, ये भौतिक जगत, ये चीजें जो घटना है भौतिक जगत में हो रही थी, अर्थात त्रिकुटा के पर्वत का मतलब है क्षीर सागर की घटना है जो कि भौतिक जगत में है। तो ये घटना कहां पर होती, भौतिक जगत में, और आवाज कहां आ रही थी, आध्यात्मिक जगत में, और भगवान वहां से प्रकट हुए, गजेंद्र को बचाने के लिए प्रकट हो गए भगवान। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से उस गजेंद्र ने कैसी करुण प्रार्थना की होगी भगवान से कि भगवान को आना पड़ा। भगवान चाहते तो किसी और माध्यम से भी बचा सकते थे, परंतु खुद ही आए। सूरदास बड़ा अच्छा पद लिखते हैं इसके लिए, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ये जो है सूरदास लिखते हैं कि गजेंद्र ने ये प्रार्थना करी, मतलब गजेंद्र के शब्दों को सूरदास ने पंक्ति में वर्त किया है कि किस तरह से जो है वो कैसी करुणा पुकार करी कि भगवान आ गए। इसका लास्ट स्टेंजा जो है इस पद का, उसमें लिखा है कि द्वारिका में शब्द भयो सूर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ पे सिधारे। कि एक ऐसी आवाज थी, ऐसी करुणा थी जो भौतिक जगत को फाड़ के आध्यात्मिक जगत में जा रही थी। और भगवान द्वारका में जब वो एक आवाज सुनी पड़ी तो भगवान एकदम से अपने ड्रेस में आ गए, शंख चक्र गदा पद्म एकदम से वर्दी में आ गए भगवान, क्योंकि ये भगवान का ऑफिशियल ड्रेस है। तो और एकदम से पहुंच गए। हालांकि कुछ पुराणों में इसका वर्णन आया है कि भगवान गरुड़ से भी कूद पड़े। हालांकि श्रीमद् भागवतम इसका सपोर्ट नहीं करता। श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं कि भगवान गरुड़ पे जो है जो एकदम से उसके पास तक पहुंच गए, और गरुड़ की गति मन की गति से कई गुना अधिक है। आप सोच सकते हो कितनी गति होगी गरुड़ की। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हम यूएस से पहुंच जाते हैं, तो आप सोचिए गरुड़ की जो गति है उससे भी अधिक है, और भगवान एकदम से आकर के जो है वो गजेंद्र को बचा लिया। सिर्फ बचाया नहीं, सारों की मुक्ति प्रदान कर दी। भगवान जैसा चतुर्भुज रूप में आ गए गजेंद्र, शंख चक्र गदा पद्म पीले कपड़े एकदम परफेक्ट भगवान की तरह, भगवान के साथ खड़े हो जाएंगे, भगवान की तरह दिख रहे बिल्कुल। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो है कि उस भक्त की कृपा से, इंद्रदुम्न महाराज उस गजेंद्र की कृपा से उस ग्रह का भी उद्धार हो गया। क्योंकि अगर वो ग्रह, देखिए वो उनको जब भगवान ने सुदर्शन से काटा तो वो भी भगवान के साक्षात दर्शन कर पाया वो, और अपने गंधर्व नामक उस शरीर में दोबारा से वापस आ गए। और बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि वो बाद में वापस भगवान के धाम चले जाते हैं। तो देवल ऋषि ने जो श्राप दिया और अगस्त ऋषि ने जो श्राप दिया, ये दोनों श्राप दोनों भक्तों के जीवन में वरदान का कारण बना। ये देखिए, बड़े व्यक्ति, बड़े लोग अगर कोई श्राप भी देते हैं तो क्या है, वरदान बन गया।
शायद इंद्रद्युम्न महाराज इतने आसानी से इतनी जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने जितनी जो कर्म किए थे उसको, उस पायस एक्टिविटी को, उस चीजों को खत्म करने में बहुत समय लग जाता। पर यहां अगस्त ऋषि ने केवल, हमें शुरू में क्या लगा था कि ये क्या मतलब है कि केवल श्राप दे दिया, बैठा हुआ व्यक्ति जप कर रहा है, पर वो भी भगवान की इच्छा से कि भगवान का उद्धार इमीडिएटली करना चाहते थे कि उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप दिया तो क्या हुआ, एक तो सारे कर्म फल, क्योंकि जो पशु का जब किसी को जो योनि मिलती है तो उसके सारे कर्म फल को खत्म करने के लिए दी जाती है, क्योंकि वो भोग योनियां होती हैं। तो एकदम से सारे कर्म फल खत्म हो गए और भगवान आए, बचा के ले भी गए और सारों को मुक्ति दे दी। जस्ट नेक्स्ट बर्थ में उसका उद्धार हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो कहीं बड़े सीनियर सन्यासी या भक्त अगर कोई किस तरह से बोलता भी है, हमें लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, तो लेकिन अगर हम इस बात पर फेथ करते हैं, हमें विश्वास होता है कि मेरे कल्याण के लिए है, तो आपके कल्याण के लिए ही होगा। परंतु उसमें अगर हम इफ और बट और बड़ी सारी चीजें लगाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। भगवान तो किसी का भी, जिसने थोड़ी सी भी भक्ति करी है उसका उद्धार किया, किसी की भी, बड़े सारे। भगवान ने केवल मानव जाति में, मनुष्य शरीर में रहने वाले व्यक्ति का उद्धार नहीं किया, पशु पक्षी सबका उद्धार किया भगवान ने। जानवर किसका उद्धार नहीं किया भगवान ने? पक्षी किसका उद्धार किया? जटायु का। संपाति, जटायु, किसका भगवान ने उद्धार किया इनका? पशु के रूप में देखिए, हनुमान, गजेंद्र, सुग्रीव, जामवंत, सबका उद्धार किया भगवान ने। और असुर, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, विभीषण महाराज, बृहस्पति, कितने सारे लोगों का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो भगवान किसी का भी उद्धार करने से चूकते नहीं हैं, अगर केवल शर्त क्या है, वो उनके शरण लेते हैं। तो जो शरण लेगा उस अभय हो जाएगा। शरणागत सबसे बड़ी सुरक्षा है, ये हमें समझना पड़ेगा। द बिगेस्ट सिक्योरिटी है भगवान के शरण ले लेना, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है कि और किसी भी तरह से हम किसी भी तरह से बच नहीं सकते, कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता हमें। तो ये अपने आप में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी तरह से, अगर हम थोड़े से भी डिवोशनल सर्विस में गंभीर हैं और गंभीरता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी, हमारे भक्ति के डे टू डे लाइफ में आने वाली भी छोटी मोटी चीजों को हमें ओवरकम करना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ जाना चाहिए। ये शरीर अपमानित होने के लिए ही मिला है। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या फर्क पड़ता है इसमें? अगर ये चेतना हमारी विकसित हो गई कि किसी ने गाली दे दी, किसी ने दो बातें बता दी, किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या हो गया? अगर आपने उस गाली को, उस चीज को, उस अपमान को सहन कर लिया, तो आप यकीन मानिए आपके कई कर्मफल समाप्त हो जाते हैं। हमें ये बात अंदर अभी तक घुसती नहीं है। हम भक्ति में आ गए, कई साल से माला चला रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही हैं, हमें लगता नहीं है उसने मेरे को बोल दिया, सामने बोला है प्रभु जी। अरे भगवान की इच्छा से जब एक कण नहीं उड़ सकता और हर कण में भगवान विद्यमान है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक दूसरा भक्त आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा या कोई जो है वो असभ्य बातें करेगा आपसे? इसका मतलब क्या है कि भगवान चाहते हैं कि आप इस तरह से करो। ये भगवान की इच्छा है, उस भक्त की इच्छा नहीं है। वो भक्त तो माध्यम बन गया, वो दुख देने का कारण बन गया, क्योंकि हम उसी समाज में रहते हैं, तो वही व्यक्ति हमारे दुख देने का कारण बनेगा और यही व्यक्ति हमारे सुख देने का कारण भी बनेगा। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति मेरे दुख देने का कारण बन गया, ये दुखी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया और जज ने उसको फांसी की सजा दे दी। अब जो कल्प्रिट है वो ये समझ रहा कि जज ने मेरे को फांसी दे दी। भैया फांसी की सजा आपको उस मृत्यु की वजह से हुई है, जिसका जो मर्डर किया है उसकी वजह से है। जज तो एक माध्यम बना है बीच में, खाली बीच में बैठा हुआ है। इसी तरह से हमारे जीवन में जो चीजें होती हैं या जो संकट आते हैं या जो अवांछित चीजें हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं,
वो केवल और केवल हमारे कर्मों की वजह से उपस्थित होता है, एक। और दूसरा कि भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं। अगर हम इस चीज को सह लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। नहीं सहेंगे तो देखिए क्या होगा। आप जिस कर्म का फल भगवान आपको इस रूप में देना चाह रहे थे, उस फल को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों आपने रिएक्ट कर दिया, तो उस कर्म का फल भी आपको नहीं मिला, पूरी तरह से नहीं हो पका, तो वो तो लगेगा। साथ में आपने एक नए कर्म जनरेट कर दिए जो कि उसका फल अलग से लगेगा। इसीलिए बद्ध जीव का कभी उद्धार होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए भक्तों को। विनम्रता और सहनशीलता सभी गुणों की मां है, द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। जो भी भक्तों में गुण है, उसका ये दो गुण को व्यक्ति परस्यू कर ले तो उसको भगवान के धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। वह बहुत कठिन है, बहुत तपस्या है, इसको सहना बहुत मुश्किल है। शायद मेरे लिए भी, मैं यहां बैठ के बातें करना बहुत आसान है, पर सहना बहुत, लेकिन हमें करना यही है। आज करो या कल करो या 100 जन्मों के बाद करो, आपको करना यही पड़ेगा, क्योंकि यही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का। यह समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र रास्ता है जो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो सहनशीलता और अपनी विनम्रता बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि अगर हम विनम्र बन गए और उस चीज को सह लिया तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई खतरा नहीं है कहीं पर भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए जैसे गजेंद्र को श्राप दिया, पर गजेंद्र ने जो इंद्रद्युम्न महाराज को, पर इंद्रद्युम्न महाराज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अगस्त मुनि को गाली देने लगते, पीछे चले जाते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था भाई, पीछे बैठा तो चुपचाप जप कर रहा था, क्यों दे दिया साप? ऐसे यूं ही साप दे दिया। कितना खराब लगता है आप सोचो भौतिक रूप से कि एक व्यक्ति बैठ के जप कर रहा है, चुपचाप अपना ध्यान कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आके श्राप दे दिया उसको। ये क्या है? मतलब जप कोई कर रहा, मैं चुपचाप जप कर रहा हूं, घर में बैठा हूं और आके श्राप दे दिया। नहीं हुआ ऐसे तो हुआ, पर देखिए चुपचाप सह लिया गजेंद्र ने, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान प्राप्त हो गए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। आज जीव गोस्वामी पाद का आविर्भाव तिरोभाव तृतीय क्रम के बारे में पढ़ेंगे। पहले 5 मिनट आपका और लूंगा। जगदीश पंडित जी का पहले कि जगदीश पंडित जी जो हैं वो जगन्नाथ मिश्रा के घर के पास रहते थे, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का घर था। और वो जगदीश पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे। और एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का दिन था और महाप्रभु बहुत रो रहे थे खाने के लिए। तो और घर में जो एकादशी का पालन होता था तो घर में कुछ बना नहीं था, बस जगदीश पंडित जी के घर में जो है वो बढ़िया सा फीस्ट बना था, वो भगवान की सेवा भोग के लिए बनाया था उन्होंने। तो उसके बाद जो है जब वो भोग लगा लिया जो उन्होंने जगदीश पंडित जी ने, महाप्रभु के घर जगन्नाथ मिश्रा के घर के साथ ही रहते थे, उनका घर था। तो जैसे ही भोग लगाया, आंखें बंद करी, घंटी बजाया, तो महाप्रभु वहां पहुंच गए और वो सारा जो है खाने लग गए और पूरा खा के जो है पूरा तरह से शांत हो गए। अब जगदीश पंडित भी जैसे ब्राह्मण वाला ही कहानी है, तो जगदीश पंडित हाय हाय करने लगे, ये क्या हो गया? तो भगवान ने जो है फिर अपना असली रूप प्रकट कर दिया। महाप्रभु ने कहा रहा अभी तो बुलाया था खाने के लिए, अभी घंटे भी बजाया, मंत्र भी पढ़ा, और खाने आया तो चिल्ला रहा है। तो जो है उसके बाद, लेकिन जगदीश पंडित जी को महाप्रभु ने बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिया था कि ये बात किसी को प्रकट मत करना, कम से कम जब तक मैं नवद्वीप में हूं तो तब तक ये बात किसी को प्रकट नहीं करना। तो जगदीश पंडित जी ने इसको जो है पूरा उसको उसी तरह से निभाया। और बाद में जो है जब महाप्रभु वहां चले जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो जगदीश पंडित भी जो है वहीं जगन्नाथपुरी में उनके जहां महाप्रभु रहते हैं उनसे कुछ दूर पर जो है उन्होंने भी एक घर लेते हैं और वहीं पर रह करके भजन करते हैं और महाप्रभु का रोज दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। श्री जगदीश पंडित तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की।
जीव गोस्वामी के बारे में आप सब ज्यादातर जानते ही होंगे। जीव गोस्वामी पाद 6 गोस्वामियों से सबसे जो है वो छोटे थे और ये अनुपम गोस्वामी के पुत्र थे, जो कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के भाई थे। और अनुपम गोस्वामी भगवान राम के भक्त थे। एक बार हालांकि जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनको बहुत टीज करते थे और कई बार फोर्स भी किया कि तुम कृष्ण भक्ति करो, पर ये कहते थे मैं राम के अलावा कहीं जा नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं भी कृष्ण भक्त हूं, ये भी सनातन भी कृष्ण भक्त है और तुम राम की भक्ति करने लग गए। तो बड़ा उनके दिमाग से कभी राम जाते नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं राम के अलावा किसी और का भजन नहीं कर सकता। तो अनुपम गोस्वामी के ये पुत्र थे जीव गोस्वामी, जो कि गोस्वामी सबसे छोटे थे। और इनका जो है बहुत लंबा विस्तृत चरित्र भी है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे गौड़िया वैष्णव को सिस्टमैटिक ढंग से प्रचार करने का श्रेय जीव गोस्वामी पाद को जाता है। जीव गोस्वामी पाद ने पूरे गौड़िया वैष्णव को इकट्ठा किया और पूरे उसके ऊपर बहुत सारी फिलॉसफी लिखी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने सर संदर्भ ग्रंथ लिखा, जो कि कृष्ण के बारे में और सब तत्वों को का उन्होंने जो है वो निराकरण किया उसके बीच उसमें सर संदर्भ ग्रंथ को लेकर के। तो जीव गोस्वामी पाद के बारे में वैसे बहुत सारी पास्ट टाइम्स भी हैं, हम आप सबने सुने भी होंगे कि वो एक बार वल्लभाचार्य जी जो है वो एक रूप गोस्वामी को अपनी कृति दिखाने के लिए लाते हैं। नहीं सॉरी, रूप गोस्वामी ने लिखा था तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि ये इसमें जो है आपने गलत है, आपने जो है वो मुक्ति को पिशाचनी कहा है, तो ये गलत है उसमें। तो रूप गोस्वामी कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा कहते हैं। देखिए ये शिष्टाचार, यदि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज शिक्षा है जो कि हमें जीव गोस्वामी पाद के उसमें जीवन से मिलता है कि उन्होंने उन गलत बता, हालांकि जो वल्लभाचार्य थे वो गलत बता रहे थे रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने गलत नहीं लिखा था पर वल्लभाचार्य गलत बता, पर रूप गोस्वामी ने उसका प्रतिकार नहीं किया कि आप गलत झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आप जैसा कहते हैं। उन्होंने चेंज नहीं किया पर उनको कुछ बोला नहीं। पर जीव गोस्वामी पाद जब वो वल्लभाचार्य स्नान करने गए तो जीव गोस्वामी पाद उनके पीछे पीछे चले गए और उनको जब स्नान करने लगे तो उनको बोला महाशय आपने जो वो हमारे गुरुदेव के लिए ऐसा बोला है, उन्होंने मुक्ति को पिशाचनी नहीं बोला है, उन्होंने मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी बोला। और जब वल्लभाचार्य ने उसको देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, कमाल का व्यक्ति है। तो आकर के भर बड़ाई करते हैं, मतलब रूप गोस्वामी से जीव गोस्वामी का प्रशंसा करते हैं कि रूप ये तो बहुत तेजस्वी बालक है, तुमने तो कुछ बोला नहीं और उसने सब ठीक बता दिया मुझे। और उसने रूप गोस्वामी से माफी भी मांगी बल्कि, लेकिन रूप गोस्वामी इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे बताइए? सदाचार का उल्लंघन। अगर देखिए आप ये गजेंद्र की कथा में सदाचार का उल्लंघन चाहे जैसे भी हुआ, यहां भी देखिए सदाचार का उल्लंघन, और रूप गोस्वामी ने उनको बाहर निकाल दिया। कहा समय से पहले ही तू मतलब जो है वो मैच्योर हो गया, मतलब क्या बोलते हैं इसको, समय से पहले ही जो है वो प्रौढ़ हो गया, हाँ वयस्क हो गया, समय से पहले ही वयस्क हो गया, तो जा बाहर निकल। अब जीव गोस्वामी की कोई गलती है? कोई गलती नहीं, सच है, बिल्कुल ठीक भी किया, सब कुछ करेक्ट किया। पर रूप गोस्वामी को यह अच्छा नहीं लगा कि इसने एक बहुत सीनियर डिवोटी से क्यों उसको करेक्ट करने का प्रयास किया, चाहे वो गलत थे। अब समझ गए बात को? हमें यह बात नहीं पचती है कई बार, व्यक्ति जी गलत तो है, गलत है, हो सकता है, मैं कह रहा हूं आदमी व्यक्ति है तो उसमें गलतियां करेगा ही करेगा। इस भौतिक जगत में जो भी आया है वो गलती करेगा ही करेगा। कैसे संभव है कि गलती नहीं होगी उससे? परंतु उस व्यक्ति को खुद रियलाइज होने दो। ये बात हो सकता है वो रियलाइजेशन करने में उसको 2 साल लगे, 4 साल लगे, और 6 साल लगे, और 15 साल भी लगे, और 2 दिन में भी हो जाए। बट एक कनिष्ठ भक्त का काम नहीं है कि वो वरिष्ठ भक्त को जाकर के करेक्ट करे। और ये बात रूप गोस्वामी को बहुत खराब लगी, उन्होंने जीव गोस्वामी को बाहर निकाल दिया। तो हम देखते हैं कि ये सदाचार का कैसे वैष्णव लोग जो हमारी परंपरा में जो गुरु लोग हैं कैसे पालन करते थे, हमें भी उसी का अनुसरण करना चाहिए। बहुत कुछ है जीव गोस्वामी बारे के बाद में, पूरी क्लास भी में भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। श्री जीव गोस्वामी पाद की, श्री जीव गोस्वामी पाद तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की। हरे कृष्णा।